नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह, जिसे हम चिनिया रोग या शुगर की बीमारी कहते हैं। उसके अगर वो नियंत्रित नहीं रहा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कैसे ये जानलेवा हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह एक लाइफ स्टाइल डिजीज है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। पूरे वर्ल्ड में 550 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस समय डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। अकेले अपने भारत में बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है और लगभग 140 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। दोस्तों, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, ऐसा माना जा रहा है कि हमारा देश शुगर की राजधानी बनता जा रहा है। दोस्तों, यह बहुत ही जानलेवा है। इसे हम स्वीट पॉइजन भी कहते हैं या साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर या स्वीट पॉइजन इसलिए भी कहते हैं कि इसमें किसी तरह का शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता और बिना दर्द के यह धीरे धीरे करके यह जो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है, जो चीनी की चाशनी है, वो आपके सभी अंगों तक पहुंच करके और वहाँ चाशनी को पहुंचा करके आपके अंगों को किस तरह से ये डैमेज कर सकता है और किस तरह से ये प्राण घातक हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है जानना दोस्तों कि अगर ये नियंत्रित नहीं रहा और अगर हम स्ट्रिक्टली इसको नियंत्रण में नहीं रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। शायद कोई शरीर का अंग ऐसा बचेगा ही नहीं जिस पे इसका कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिस पे इसका दुष्प्रभाव ना हो। दोस्तों, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो अगर हम स्कैल्प पे बालों की बात करें तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी जल्दी पकना, जल्दी झड़ना। आंखों की बात करें तो आंख को का धुंधला दिखाई देना या आंख में तेजी से कैटरैक्ट बनना, मोतियाबिंद जल्दी बनना, आंख में ग्लाइकोमा होना जिसमें काफ़ी पेन और काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कम दिखाई देने लगता है, आगे चल करके ब्लाइंड ब्लाइंड भी हो सकता है व्यक्ति, और आंख में रोशनी भी जा सकती है। रोशनी केवल कम ही नहीं, आगे चल करके अगर अनियंत्रित रहा तो रोशनी बहुत तेजी से घट सकती है, चश्मे का पावर बहुत तेजी से बार बार बढ़ सकता है और आगे चल करके आंख की रेटिना भी खराब हो सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और फिर आंख पूरी तरह से खराब हो सकता है, व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है और आप समझ सकते हैं कि आंख की रोशनी चली जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में कितना अंधेरा और क्या परिस्थितियां होंगी। इसी तरह से दोस्तों, ये हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और हृदय में भी बहुत तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। दोस्तों, यह हमारे हार्ट में डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप करता है, यानी हार्ट की मसल्स को कमजोर करते चला जाता है। धीरे धीरे हार्ट का जो रेट है और वो सब चीज़ें घटता चला जाता है, हार्ट कमजोर पड़ता चला जाता है। शुरू शुरू में धड़कन और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, फिर आगे चल करके ये हार्ट में बहुत तरह की खराबी ला सकता है। यह जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो ब्लॉकेज जिसको हम कहते हैं, ब्लॉकेज शरीर जो हार्ट की धमनियां हैं उसमें ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। ये हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा हार्ट की लगभग जितनी भी तकलीफें हैं उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, सर्जन, हमारे हार्ट के जो सर्जन हैं, उनका ये कहना है कि जो भी हार्ट की हम सर्जरी करते हैं, मोर देन 50% सर्जरी करने के पीछे, हार्ट की बीमारी के पीछे कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस। तो दोस्तों, इस तरह से ये हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और हार्ट को खराब कर सकता है और जानलेवा हो सकता है। यह हमारे गुर्दों को भी बहुत तेजी से खराब करता है, यानी हमारी किडनी को भी डैमेज करता है। दोस्तों, यह हमारे किडनी में क्रॉनिक रीनल फेलियर पैदा कर सकता है, यानी किडनी को फेल करा सकता है धीरे धीरे करके, खराब करके। यही नहीं, क्रॉनिक किडनी डिजीज पैदा कर सकता है और इस तरह से गुर्दा खराब करना ये एक बहुत आम कारण, आम जो है चीज़ें हो गई हैं, आज आम बात हो गई है इस डायबिटीज मेलाइटस के की वजह से। दोस्तों, आमतौर पे डायबिटीज मेलाइटस में ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है कि गुर्दा खराब हो रहा है और जानलेवा हो रहा है। दोस्तों, गुर्दा खराब होने की, गुर्दा फेल होने की, गुर्दा बिल्कुल डैमेज हो जाने की जो केसेस हैं आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या मोर देन 60% के पीछे कारण एकमात्र है, वो है अनियंत्रित मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस।
दोस्तों जब ये हमारी हड्डी को नुकसान पहुंचाता है तो हड्डी को भी काफ़ी कमज़ोर करता है, खून की कमी लाता है, खून बनने नहीं देता है, ज्वाइंट को इन्वॉल्व करता है और हम लोग डायबिटिक आर्थराइटिस, ज्वाइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, डायबिटिक ज्वाइंट भी खराब हो जाता है, जिसमें हम लोग डायबिटिक आर्थराइटिस कहते हैं। नसों को भी काफ़ी कमज़ोर करता है और हर लेवल के नस को, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, सारे नसों को कमज़ोर करता है और डैमेज करता है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों यह काफ़ी सेक्सुअल वीकनेस क्रिएट करता है, लॉस ऑफ लिबिडो यानी अनिच्छा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इसके साथ साथ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, प्री मेच्योर एजुकेशन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, प्री मेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की समस्याएं ये पैदा करता है और जो हमारा शरीर है बहुत क्षीण हो जाता है और काफ़ी जो है कमज़ोर हो जाता है और लाइफ का जो वो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पैर में आमतौर पे देखने को मिलता है कि डायबिटिक फुट एक होती है बीमारी, जिसमें अंगूठे में या अंगुलियों में घाव होता है पैर के निचले हिस्से में, और वो जख्म जल्दी भरता नहीं, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। आगे चल करके वो डायबिटिक गैंग्रीन का रूप लेता है, वो पूरा बड़ा घाव हो जाता है, फिर वो सड़ने लगता है दोस्तों। और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमें पैर तक काटने की स्थिति आती है, जिसे हम डायबिटिक एम्पुटेशन बोलते हैं दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का अगर पैर काटना पड़ गया तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन में, ये जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है, जो अधिक मात्रा है, अगर ये अधिक मात्रा लगातार बनी रही तो ये चीनी की चाशनी हमारे पूरे जीवन में जहर खोलने का काम करता है दोस्तों। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में ठीक से जानें। केवल हम ही नहीं जानें बल्कि हम अपने दोस्तों मित्रों तक को भी इस बात से अवेयर कराएं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी ठीक से जान सकें कि डायबिटीज मेलाइटस कितना खतरनाक बीमारी है और किस किस तरह से हमारे अंगों को खराब करके और आमतौर पे बहुत जल्दी डेथ का कारण बनता है दोस्तों। एक लोगों में सवाल मन में आता है कि शुगर का अगर मर्ज किसी को आ गया तो वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं दोस्तों। अगर शुगर अनियंत्रित रहा तो 10 साल में भी जान जा सकती है और 15 साल भी चल सकता है व्यक्ति, 20-25 साल भी चल सकता है। लेकिन आमतौर पे अगर अनियंत्रित रहेगा तो 15 से 20 साल 25 साल तक चलेगा। लेकिन अगर आपने शुगर को कंट्रोल में रखा और इसको अपनी मुट्ठी में किए रहा, और चाहे आप एक्सरसाइज के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से, स्ट्रिक्ट डाइट के माध्यम से, चाहे जिस भी तरह से आपने अगर अपने डायबिटीज को नियंत्रित रखा तो आप 50 साल 60 साल 100 साल तक की जिंदगी भी आप जी सकते हैं डायबिटीज होने के बाद भी। और लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए अपनी पूरी जिंदगी स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं और उसे पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं दोस्तों। तो सारा का सारा यही है कि ये इसके कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हैं, यह सारे अंगों को खराब कर सकता है और बहुत असामयिक निधन का कारण बनता है, व्यक्ति को डिसेबल्ड कर सकता है, उसके पूरे लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसको कंट्रोल करने का जो वो है वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं आप इसको, और अपनी लाइफ को अच्छा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और होने के बाद भी 20, 25, 30, 35, 40, 50 सालों तक आप अपने को बिल्कुल फिट और युवा रख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।